स्पाइनल कोड के लिए आपने पूछा तो रख दूंगी। आज मैं सुबह 4 बजे से योगाभ्यास करा रहा हूं, खूब बरसात हो रही है, बरसात में खूब आनंद करवा रहे हैं सबको। तो देखो, जिनको अर्थराइटिस है तो ऐसे तो नहीं कर पाएंगे, तो कैसे करें? ऐसे बैठ जाएं और ऐसे उठ जाएं, ऐसे करें। ये अर्थराइटिस के लिए। अर्थराइटिस का असर जब कमर पर हो जाए तो कैसे कैसे क्या क्या करना है, ये आपको मैं अभी बता रहा हूं कमर के लिए। अब ये उष्ट्रासन या उष्ट्रासन न कर पाए तो अर्धचंद्रासन, जितना भी जो कर पाए ऐसे, ये ऐसे 2 अभ्यास तो ये करते हैं। अब अगले अभ्यास बता रहा हूं, बहुत जरूरी है, ये सब करें। और साथ साथ अब ये भी बता देता हूं, अब जैसे घरेलू उपचार तो मैंने काफी बता दिए। अब मैंने कहा सुबह सुबह खाली पेट सूर्योदय के समय 1 घंटा सूर्य का प्रकाश लेना जरूरी है, उससे विटामिन डी, B12 पूरे मिलेंगे। और अंदर से जब योगाभ्यास करेंगे, सूक्ष्म व्यायाम और ये जो आसन बता रहे हैं, आसन और प्राणायाम करेंगे तो कैल्शियम एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा। कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन डी, B12 और सारे न्यूट्रिशंस, माइक्रो न्यूट्रिशंस ने तो मल्टीविटामिन के आजकल गोली लेते हैं, फिर अब पेन किलर्स लेते हैं, पेन मैनेजमेंट। अर्थराइटिस की कोई दवाई नहीं है। तो अर्थराइटिस के लिए आयुर्वेद में हमने दवाइयाँ तैयार की और हमने चूहों को अर्थराइटिस किया है और उनको फिर ठीक किया। इसको कहते हैं एनिमल ट्रायल, और ये इंटरनेशनल जर्नल में ये सारे पब्लिश भी किए हमने, सारे डेटा। हमारे पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट की वेबसाइट के ऊपर जाकर के कोई भी रिसर्च पेपर देख सकता है। हमने 500 से ज्यादा रिसर्च पेपर पब्लिश किए। इसलिए जब मैं यहाँ से बोलता हूँ तो लोग कहते हैं स्वामी जी इतनी कॉन्फिडेंस से आप कैसे बोलते हैं? अरे कॉन्फिडेंस से नहीं, मैं एविडेंस के साथ बात करता हूँ और एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन की बात करता हूँ। अश्वशिला, इसके ऊपर हमने इंटरनेशनल जर्नल में खाली रिसर्च पेपर ही पब्लिश नहीं कराया, हमने एनिमल ट्रायल से लेकर के ह्यूमन ट्रायल तक ये पूरा करके पाया है कि जिनके कार्टिलेज घिस जाते हैं, हड्डियां, अर्थराइटिस और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस सियाटिका, कमर से लेकर के पूरे शरीर में कहीं पर भी दर्द है, अश्वशिला 2-2 गोली, चंद्रप्रभा 1-1 गोली और त्रयोदशांग गुग्गल 1-1 गोली। जिनकी हड्डियां बहुत ही ज्यादा कमजोर होगी, कहते हैं चूरा चूरा हो जाएंगे, ऐसे अंदर से हड्डियों के अंदर दीमक लग गई, उसको बोलते हैं ऑस्टियोपेनिया अर्थराइटिस, उसमें लाक्षादि गुग्गल दे दें। तो लाक्षादि गुग्गल जब ऑस्टियोपेनिया ऑस्टियोपोरोसिस हो जाए, भुजंगासन के 2 अभ्यास। जब कमर में दर्द हो जाए अर्थराइटिस से तो त्रयोदशांग गुग्गल, और अर्थराइटिस के साथ साथ में स्किन की प्रॉब्लम हो तो उसमें फिर कैशोर गुग्गल, अर्थराइटिस के साथ साथ यूरिन में भी प्रॉब्लम हो तो गोक्षरादि गुग्गल, अर्थराइटिस में जोड़ों में दर्द है तो फिर योगराज गुग्गल, कमर में दर्द है तो त्रयोदशांग गुग्गल। तो गुग्गल बदलते रहेंगे, कोई भी एक गुग्गल। और चंद्रप्रभावटी, अच्छा स्वामी जी, पीड़ांतक वटी, ये पीड़ांतक कोई पेन किलर नहीं है, और अश्वशिला, ये 1-1 गोली सुबह, दोपहर, शाम। अश्वशिला, पीड़ांतक, चंद्रप्रभा और कोई एक गुग्गल ले लिया तो जबरदस्त लाभ होगा। अर्थराइटिस और स्पाइन की सभी प्रॉब्लम 100% क्योर होंगी, ये श्योर है। भुजंगासन बता दे, अब तेरे भुजंगासन भी बता देते। आप कुछ प्रश्न पूछ रहे थे स्वामी जी, आप अभी विटामिन का जिक्र कर रहे थे और उसकी वजह से विटामिन डी की बहुत डिफिशियंसी होने लगती है बच्चों में, और हम पहले सुना करते थे कि नई जवानी मांझा ढीला। आजकल तो सारे बच्चे जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से जूझ रहे हैं, बच्चे और बड़े तो हुसैन इंजेक्शंस लगवाते हैं। बिल्कुल। तो इसी से जुड़ा कनिष्क ठाकुर का एक सवाल है, वो पूछ रहे हैं कि स्वामी जी से इस सवाल का जवाब लीजिए कि विटामिन डी की जो कमी है उसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं आयुर्वेद के जरिए। देखो, विटामिन डी की जो कृत्रिम तरीके से जो कमी है ना, वो तो देखो आजकल उसका पाउडर देते हैं और वो कहते हैं खा लो आप, लेकिन वो सब चीजें टेम्परेरी हैं। मैंने सैकड़ों हजारों लोगों पर ये देखा है, मुझे आकर के खुद बताया लोगों ने, और मैंने पाया है कि वो टेम्परेरी इलाज है, वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। जो हम विटामिन डी और B12 के लिए एलोपैथी में जो सोल्ट हमें केमिकल दिए जाते हैं वो ठीक नहीं है। इसके लिए एक ही उपाय है। देखो, कुछ चीजों का कोई विकल्प नहीं है।
जैसे नींद का कोई विकल्प नहीं कि बिना सोए काम चल जाए, कोई ऐसा उपाय बता दो। बिना टॉयलेट जाए खाना खाएं और टॉयलेट ना जाना पड़े, पानी पिए यूरिन ना जाना पड़े। तो देखो विटामिन डी आपको यदि नेचुरल लेना है तो 1 घंटा सूर्य की धूप, चाहे सुबह ले लो, चाहे दोपहर ले लो, चाहे शाम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। भारत में कोई समस्या नहीं है। ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के अंदर जहां पर ओजोन में की परत में छेद हो गए, वहां दिक्कत है। तो ये एक एक पैर को ऊपर उठाया, इससे कमर हल्की हो जाती है। मरकट आसन, फिर पवन मुक्त आसन है। हल्के हल्के अभ्यास बताते हुए आपको ये बता रहा हूं, उनको तो धूप में बैठना ही पड़ेगा। हाँ, इसमें अंकुरित अन्न खाने से, फ्लैक्सीड लेने से, फ्लैक्सीड जो है इसमें विटामिन डी, विटामिन B12, ओमेगा 3 सारे विटामिन मिल जाते हैं। तो ये फ्लैक्सीड, अलसी के बीज। अब अलसी के बीज बोलो तो लोग कहते थे अरे ये अलसी है, ये कोई खाने की चीज है। लेकिन अब पूरी दुनिया में फ्लैक्सीड के ऊपर इतना रिसर्च हुआ है, तो इससे विटामिन डी, B12, ओमेगा 3 सारे विटामिन। तो उसको क्या करें, जो फ्लैक्सीड है हल्का सा उसको स्वादिष्ट बनाने के लिए थोड़ा सा सेक लें, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा सेंधा नमक डाल लें, ऐसे खा सकते हैं। उसका हल्का सा सेक के उसका पाउडर बना लें। उसको जो है अर्थराइटिस है तो दही के साथ नहीं, अर्थराइटिस नहीं है खाली विटामिन डी की कमी है तो उसको दही के साथ भी ले सकते हैं, पेट के लिए भी बहुत अच्छा। और सबसे आसान उपाय है के लिए भी विटामिन भगवान सूर्य की शरण में जाना। रोज 1 आध घंटा धूप की रोशनी में गुजारें और विटामिन डी की कमी से खुद को बचाएं। सूर्य की किरण लो जी, और अलसी लो, अंकुरित खाएं। अंकुरित जो है ना सबसे अच्छे होते हैं। स्प्राउट्स, कोई भी चीज, गेहूं है, मूंग है, मूंगफली है। अच्छा स्वामी जी, चीज जो अंकुरित है ना वो सबसे अच्छा है। तो अंकुरित लेना बहुत जरूरी है सबके लिए। स्वामी जी एक बहुत कॉमन सा सवाल आपके चाहने वाले फेसबुक और ट्विटर पर पूछ रहे हैं कि आर्थराइटिस जैसी परेशानी में प्राणायाम कितने कारगर है? अब आसन के बाद उसी की बारी आ रही है और वही करना है। तो पवन मुक्त आसन, अर्धल आसन और ये एक पाद उत्तान पादासन, ये सब आसन तो बता दिए, कटियुत्तान आसन तक ही। अब प्राणायाम के बारे में मैं ये बताना चाहता हूं। देखो ये भी रख, कोई भी आसन में बैठ जाए, जिनको अर्थराइटिस है वो ऐसे नहीं बैठ सकते। सुखासन में बैठ जाए, पद्मासन में नहीं बैठ सकते, सुखासन में बैठ जाए, सिद्धासन में बैठ जाए, चेयर पर बैठ जाए। चेयर पर बैठ करके ऐसे प्राणायाम करने, ऐसे लंबे लंबे श्वास, ऐसे 2 से 5 मिनट धीरे धीरे ऐसे करना।